फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल माइंडसेट चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का पूरा नाम अवुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है, जो मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाने जाते हैं। वो भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे और वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति और जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता भी थे। फ्रेंड्स, कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु के एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम अंसर परिवार में उनका जन्म हुआ। कलाम साहब के पिता जैनुलब्दीन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और 9 मछुआरों को किराए पर देते थे। कलाम साहब संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार की सदस्य संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वह स्वयं 5 भाई और 5 बहनें थी और घर में और 3 परिवार रहा करते थे। फ्रेंड्स, कलाम साहब जब 5 साल के हो गए तब रामेश्वरम की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में उनका दाखिला हुआ। उनके शिक्षक इयादुराई सोलेमन सर ने उन्हें कहा था, जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा, इन 3 शक्तियों को समझ लेना चाहिए। फ्रेंड्स, कलाम साहब जब 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके टीचर ने उन्हें पक्षी उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब स्टूडेंट को समझ नहीं आया तो टीचर ने उनको समुद्र तट ले जाकर उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर अच्छे से समझाया। इन्हीं पक्षियों को दिखाकर कलाम साहब ने तभी तय किया था कि वो भविष्य में फाइटर पायलट ही बनेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, वो अपना सपना पूरा करने में हार गए। हुआ ऐसे कि 1955 में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एरोस्पेस इंजीनियरिंग इस फील्ड में उनका एडमिशन हुआ। उन्हें लो लेवल अटैक का प्रोजेक्ट मिला, लेकिन सबमिशन के दिन प्रोजेक्ट सबमिट किया तो प्रोफेसर ने उनका ये प्रोजेक्ट मॉडल पसंद नहीं आया। उन्होंने कलाम साहब को नया मॉडल बनाने को कहा। नया मॉडल बनाने के लिए 1 महीने का अवधि लगता है, ये सोचकर कलाम साहब ने 1 महीने का समय मांगा तो प्रोफेसर ने मना किया और कहा कि ये प्रोजेक्ट तुम्हें 3 दिन में ही बनाना होगा, नहीं तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये सुनकर कलाम साहब ने कड़ी मेहनत की, दिन रात एक करके वो मॉडल बनाया और मॉडल दिखाने के बाद प्रोफेसर चकित रह गए। उनके प्रोफेसर ने उनसे एक बात की, मुझे पता था ये 3 दिन में ये एयरक्राफ्ट मॉडल बनाना मुमकिन नहीं, लेकिन स्कॉलरशिप छीन जाने की जुनून की वजह से तुमने ये पॉसिबल कर दिया। उन्हें समझ में आया कि दिल से कुछ करने की जुनून हो तो कुछ भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद अपना सपना पूरा करने का एक अवसर इंटरव्यू के रूप में आया, जो था इंडियन एयरफोर्स ऑफ देहरादून का था। इस इंटरव्यू में 25 लोग थे, उनमें से 8 लोगों को सेलेक्ट किया। कलाम जी 90वें पोजीशन में थे, सिर्फ एक चांस उनका नंबर नहीं लगा और कलाम साहब का सपना अधूरा रह गया। तो फ्रेंड्स, यह हादसा उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख था। माय जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन, इस ऑटोबायोग्राफी में कलाम साहब ने खुद लिखा है, चाहे वो अपनी निजी उड़ान में पीछे रहे होंगे, लेकिन उनकी मंत्र की वजह से पूरी इंडिया को सफलता की उड़ान देने वाले थे। जब उनका इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं हो पाया तब 1958 को DRDO को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के कुछ साल बाद ही विक्रम साराभाई जी की इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इनको स्पॉर में प्रमोट किया गया, जहाँ पर उनका पहला मिशन था कि इंडिया के लिए पहले रॉकेट की उड़ान करना। फ्रेंड्स, दरअसल यह रॉकेट केरला के थुम्बा गांव से लॉन्च होने वाला था, लेकिन शुरुआती स्टेज पर होने के कारण इनको स्पार के पास ना कोई वर्कशॉप था, ना ही कोई रिसर्च फैसिलिटी। फिर उन्होंने थुम्बा गांव के एक पुराने चर्च को अपना वर्कशॉप बना लिया और उसके एक बिल्डिंग को अपना ऑफिस बना लिया। फ्रेंड्स, कलाम साहब को एक दिन नासा वालों ने अमेरिका बुलाया और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब नासा गए तो नासा वाले ने उन्हें कहा, नासा में अमेरिका के लिए काम करिए, हम आपको नासा का हेड बना देंगे और इंडिया वाले आपको जितना पैसा देते हैं उससे 100 गुना पैसा हम आपको देंगे। फ्रेंड्स, कलाम साहब ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप जो पैसा हमें देंगे उस पैसे का हम करेंगे क्या? मेरे यहाँ इस दुनिया में और कोई नहीं है सिवाय भारत माँ के, और वो भी आप मुझसे छीन लेना चाहते हो?
ऐसा हम होने नहीं देंगे। फ्रेंड्स, बहुत मुश्किलों के बाद 21 नवंबर 1963 में साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करके इंडिया ने स्पेस की तरफ पहला कदम रखा। तो फ्रेंड्स, साल 1967 में कलाम साहब ने इंडिया में इसरो के लिए पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। 10 साल के मेहनत के बाद उन्होंने इस रॉकेट को खड़ा कर दिया था। प्रोजेक्ट के समय साल 1976 में कलाम साहब के पिता का देहांत हो गया और फिर भी वो अपने लक्ष्य से भटके नहीं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को निजी जिंदगी से ऊपर रखकर पूरा कर दिया। अगस्त 1979 में रॉकेट लॉन्च किया गया। तब सेकंड टेस्ट में कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो बंगाल की खाड़ी में गिर गया। अब प्रोजेक्ट फेल हो चुका था तो सारे लोग उन पर सवाल उठाने लगे थे। प्रोफेसर सतीश धवन इसरो के चेयरमैन थे। फेलियर का पूरा श्रेय खुद पर लिया। इस फेलियर के 1 साल बाद ही उन्होंने सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV-3 का निर्माण किया। तो फ्रेंड्स, 80 जुलाई 1980 में SLV-3 से रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च किया, जिसे इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ स्पेस फेयरिंग नेशन का 6 नंबर का मेंबर बन गया। इस प्रोजेक्ट के बाद उन्होंने इंडिया के लिए पहले इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि और पृथ्वी ऐसे कई प्रोजेक्ट को सक्सेस किया। कलाम साहब को 1981 में पद्म भूषण और 99 में पद्म विभूषण पुरस्कारों से नवाजा गया, लेकिन जिस काम के लिए 1997 में भारत रत्न से नवाजा गया वो था पोखरण 2। पोखरण 2 एक ऐसा प्रोग्राम था, एक न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग प्रोग्राम था, जिसे इंडिया ने CIA सैटेलाइट को चकमा देकर हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया था। इस प्रोग्राम के चीफ कोऑर्डिनेटर APJ अब्दुल कलाम थे, जिन्होंने जापान और USA के वार्निंग्स के बाद भी इस मिशन को बड़ी चतुराई से चालू रखा। तो फ्रेंड्स, APJ अब्दुल कलाम 41 ईयर्स देश की सेवा करने के बाद 1999 में DRDO से रिटायर हुए। रिटायर होने के 3 साल बाद ही उन्हें भारत के प्रेसिडेंट बनने का प्रपोजल आया। रिटायर होने के बाद 2001 में कलाम सर तमिलनाडु के अन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। एक दिन जब लेक्चर लेने यूनिवर्सिटी पहुँचे और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को एक फ़ोन आया। वो फ़ोन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कलाम जी से कहा, आप के लिए हमारे पास एक गुड न्यूज़ है। हमें ऐसा लगता है कि भारत को आपकी जैसी राष्ट्रपति की ज़रूरत है। और ये बात कलाम सर के लिए अविश्वसनीय थी। फिर भी कलाम साहब ने वाजपेयी जी से कहा, मुझे 2 घंटे की मोहलत दीजिए। फिर उन्होंने विचार किया कि इंडिया को 2020 तक विकसनशील बनाने का डॉक्टर कलाम साहब हमेशा से सपना देख रहे थे। इसे पूरा करने का उनके पास अच्छा अवसर था। फिर 2 घंटे के बाद डॉक्टर कलाम साहब ने हाँ कहा और 25 जुलाई 2002 11वें राष्ट्रपति बने। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति होने के बाद भी कलाम साहब टीचिंग करते थे। जब भी समय मिल जाता वो स्टूडेंट को पढ़ाने जाते थे। उन्हें टीचिंग के प्रोफेशन से इतना लगाव था कि आखिरी तक इस प्रोफेशन का हाथ नहीं छोड़ा। 25 जुलाई 2015 के दिन हार्ट अटैक की वजह से वो गिर गए, तभी उनका देहांत हो गया। उस दिन भी वो शिलांग के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाने गए थे। उनके अंत संस्कार में लाखों की तादाद में लोग आए थे, जिसे पता चलता है कि वो मिसाइल मैन ही नहीं बल्कि पीपल प्रेसिडेंट भी थे। कलाम चाचा इन जैसे कई रूपों में इंडियन की दिलों में बसे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जैसे महान इंसान की आज हमें बहुत ज़रूरत है। वो एक सच्चे देशभक्त थे। ऐसे देशभक्त के लिए एक लाइक तो बनता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।